पहले मैं फेसबुक की नेता थी, अब जमीनी नेता हूँ। तो अब आप मेरी फेसबुक कि पहले हम फेसबुक के नेता क्या थे। मजबूरी थी कि सबसे ज्यादा जो इज्जत है वो किस पार्टी में मिला अब तक? MIM में सबसे ज्यादा इज्जत जी। अभी भी MIM में। मैं सब हूँ, जैसे दुर्गा माँ होती है ना, उनके 9 हाथ होते हैं, वैसे ही मैं सब हूँ। एक माँ हूँ, एक डॉक्टर हूँ, एक नेत्री हूँ, एक अभिनेत्री हूँ। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। इस वक्त मेरी मौजूदगी किशनगंज में है। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जी है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिलहाल जन स्वराज से ताल्लुक़ रखती है। इससे पहले हम में थी, उससे पहले और दो एक पार्टी में थी। अक्सर जनता का सवाल जो है वो आज डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जी से पूछेंगे, जो कि जनता के इर्द गिर्द कई सवाल घूमते रहते हैं। कई जनता के मन में सवाल भी था कि अक्सर तारा श्वेता आर्या जी इतनी पार्टी बदलते क्यों हैं। डॉक्टर तारा जी, स्वागत है हमारे चैनल सीमांचल एक्सप्रेस में आपका। सीमांचल एक्सप्रेस 2.0 को बहुत बहुत मेरा अभिनंदन, बहुत बहुत सलाम। आखिर इतनी पार्टी बदलते क्यों रहे? क्या रीजन है? पार्टी बदलना ही मकसद है, जनता का सेवा करना मकसद है, या फिर राजनीति करना ही मकसद है? देखिए, इतनी पार्टियां बदलने की जहाँ तक बात आई है, तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे समाज सेवा है, जहाँ पे समाज सेवा होता दिख रहा है, वहाँ आपको तारा श्वेता दिखेगी। और यही वजह है मेरी पार्टियां बदलने की, और इसी को आप जवाब मान सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश जी का रिकॉर्ड तोड़ने का जो ये सिलसिला है, तारा श्वेता जी बना चुके हैं। हो सकता है कि रिकॉर्ड तोड़ भी दे अब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका रिकॉर्ड मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? वो मुख्यमंत्री जी हैं, मैं कहाँ और वो कहाँ, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अकरम किंग जी एक है, वो उसका सवाल है कि अब किसी पार्टी में जाने का सवाल है, प्लान है। अब जन स्वराज के बारे में किसी पार्टी में जाने की का विचार नहीं है, क्योंकि जन स्वराज जो है वो जनता का राज है, वो जनता की पार्टी है। और जो जनता की पार्टी और जनता का राज आ गया, तो वहाँ तो जनता का स्वराज मतलब जनता का राज, तो वहाँ पर तारा श्वेता भी आ गई। तो अब तो और किसी की पार्टी में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी जनता की ही पार्टी है। तो जहाँ हमारी जनता है वहाँ तारा श्वेता है। अब ये कुछ जनता ये कहती है कि आप ओवर एक्टिंग ज्यादा करते, क्या है ओवर एक्टिंग? मुझे तो ओवर एक्टिंग नहीं दिखाई पड़ती है कहीं पे। ऐसे तो ओवर एक्टिंग करते हुए आपको बहुत सारे नेता मिल जाएंगे। नेता मतलब जितने नेता को आप देखिएगा वो ओवर एक्टिंग करते होंगे। मैं एक्टिंग के फील्ड में तो नहीं हूँ। एक्टिंग के लिए मैंने एक मूवी की थी माया, आप चाहें तो उससे देख सकते हैं। मैडम आप है क्या? डॉक्टर है, अभिनेत्री है, नेत्री है, मॉडल है, आखिर है क्या? सब कुछ और बचा है? जनता का सवाल ये भी है। मैं सब हूँ। जैसे दुर्गा माँ होती है ना, उनके 9 हाथ होते हैं, वैसे ही मैं सब हूँ। एक माँ हूँ, एक डॉक्टर हूँ, एक नेत्री हूँ, एक अभिनेत्री हूँ, एक मॉडल हूँ, और साथ साथ में एक अच्छी इंसान भी हूँ, जो कि बाढ़ आए तब मदद करूँ, कोविड आए तब लोगों की मदद करूँ, और जिस समय जनता को मेरी जरूरत पड़ती है उस तरह से लोगों की मदद कर रही हूँ। बांझपन हटाने का मुहिम चला रही हूँ। एक अन्नू ठाकुर जी है, वो वर्तमान में मुखिया है जी। उनकी सवाल जो है कि मेरा सवाल है, कोई और पार्टी बची है क्या ज्वाइन करने के इसके बाद? अब मैंने आपको इसका जवाब तो दे ही दिया कि पार्टी जो है वो अब जनता का पार्टी बना है, जन स्वराज। आप देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार 1965 के पहले बिल्कुल अच्छा राज्य में गिना जाता था, लेकिन 1965 के बाद जो बिहार है वो अचानक से एक बीमारी राज बन गया, बीमारू राज, गरीब राज। और उसके बाद कुछ पॉज लगा, जिस समय कि नीतीश कुमार जी आए तो थोड़ा सा बेहतर हुआ, लेकिन वो क्षणिक था। उसके बाद भी आप देखें तो आज भी जो बिहार है वो बिल्कुल निचले स्तर पर है, और सबसे ज्यादा गरीब राज्यों में अगर देखा जाए तो वो बिहार है। जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है जो कि अगर गरीबी में हम चल रहे हैं, परेशानी में हम चल रहे हैं, हमारे बच्चे परेशानी में चल रहे हैं, और अगर हम उनको उसमें से निकाल कर बाहर ना निकाल सकें और अपने राज्य को सही दिशा ना दे पाएं, तो ये हमारी ह्यूमैनिटी नहीं होगी। हमें इस ह्यूमैनिटी को लेकर के चलना होगा, और इसीलिए जो है ये एक प्रयास है सही दिशा में बिहार को ले जाने का। इस प्रयास को ही दिशा निर्देश कर रही है जन स्वराज, जिसमें कि मैंने अभी ज्वाइन किया है। ज्वाइन किए हुए काफी टाइम हो गया, वैसे 6 महीने हो गए। एक्चुअली मैम एक बात और कि इससे पहले जब मेरा इंटरव्यू होता है हम पार्टी के लिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी जी, तब भी आप
कहते कि नहीं मैं अब दूसरा पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। क्या वहाँ पर मान सम्मान नहीं मिलती है कोई पार्टी में? जब मान सम्मान नहीं मिलती है तो पार्टी बदलती है या फिर और कुछ? देखिए, एक बात तो आप मानेंगे ही ना कि औरतों को थोड़ा सा कम आंका जाता है हर फील्ड में। कोई भी फील्ड हो वो उसमें औरतों को कम आंका जाता है, और औरतों को थोड़ा तो मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आधी आबादी की जब लोग नेताएं जो भाषण देते हैं उसमें आधी आबादी को गिनते हैं अगर आप, तो उसमें तो भाई आधी आबादी में हम औरतें आती ही हैं, लेकिन हमारा उस तरह से मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें नेताओं में तो आपको बहुत कम महिला मिलेंगी। अभी मैं आपसे झट से पूछूं कि 5 महिला नेता का नाम लीजिए बिहार में, तो आपको 1-2 से ज़्यादा गिनती में आएगा ही नहीं। हाथ पे गिनती आप नहीं कर सकते हैं, 10 नेता तो आप छोड़ दीजिए। तो जहाँ तक बात मेरी है, मैं यही सोचती हूँ कि जन स्वराज के अंदर मुझे आने के बाद प्रशांत किशोर जी ने ये बिल्कुल कैमरे पे और माइक पे कहा है कि वो 40 महिलाओं को, भले मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, 40 महिलाओं को विधानसभा में जगह देंगे, विधानसभा में चुनाव लड़वाएंगे और चुनाव लड़वा करके वो जीत के विधानसभा भेजेंगे। जन स्वराज आखिर है क्या? संगठन है, पार्टी है? उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है बिहार को बदलना। जो बीजी का बी टीम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब गलत सलत भाषा है। आप उसको बी टीम, सी टीम, डी टीम कह लीजिए, जो कहने का मैंने कह लीजिए, लेकिन जन स्वराज एक आवाज है, जनता की आवाज है, जो कि एक दिशा निर्देश कर रही है बिहार को गरीबी के पतन से हटाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए और महिलाओं को 4% ब्याज पर लोन देने के लिए, मतलब कि हर तरफ से आप देखें तो स्वरोजगार देने के लिए जन स्वराज है, क्योंकि ये जनता का राज है। यही है जन स्वराज, और एक दूसरी ही निर्देश पर ये जन स्वराज चलती है, क्योंकि ये जनता के निर्देश में चलती है, इसीलिए इसको हम जन स्वराज कहते हैं। आपका प्रशांत किशोर जी का एक बयान आया था कि जिसके हाथ पे मोबाइल होगा 8-10 हजार जो है, बिल्कुल, अभी महिलाओं को वो 8-10 हजार की रोजगार अब स्टार्ट हो गया। मैं आपको चाहूँ तो अपने मोबाइल में दिखा भी सकती हूँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। क्या चीज इस मामले में आप ऐसी बात है कि हर घर में जो एक लड़कियां हैं, अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई की उनको समझ है तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके उनको 3 महीना प्रशिक्षण दिया जाएगा यूट्यूब के लिए, कैसे चलाते हैं मोबाइल में और कैसे पैसा कमा सकते हैं। इस चीज के बारे में, मोबाइल से आप किस तरीके से हर महीने 8 से 10 हजार रुपए कमा सकते हैं, इसका प्रशिक्षण आपको 3 महीने के लिए दिया जाएगा। और उनको ऑफिस में प्रशांत किशोर जी के पटना कार्यालय में आप आवेदन दे दें और स्वरोजगार हर लड़की प्राप्त कर सकती है, अगर थोड़ी सी भी उसमें पढ़ाई की समझ है तो। पहले आप जन अधिकार पार्टी में जुड़ी, फिर AIMIM में अचानक जुड़े, और आपकी जो पॉपुलरिटी है कहीं ना कहीं बढ़ी थी उस समय। आज भी इज्जत करती हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब की। फिर पप्पू यादव जी की, मगर वहां पर जो पॉपुलरिटी बढ़ी थी, क्योंकि कोई भी पोस्ट करते थे लाखों में या फिर हजारों में व्यूज लाइक आता था, मगर धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये पछतावा है कि MIM पार्टी छोड़ की जो पॉपुलरिटी में थोड़ी सी घटी है। पहले MIM पार्टी में थी, जन अधिकार पार्टी में थी, तो पहले मैं फेसबुक की नेता थी, अब जमीनी नेता हूँ। तो अब आप मेरी फेसबुक कि पहले हम फेसबुक के ही नेता थे। मजबूरी थी कि फेसबुक पे नेता इसलिए बनना क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और अपने आप को फेसबुक पर ला करके आप जो लोगों से जुड़ सकते हैं। जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ये स्वरूप है ये। तो जुड़ने की वजह से हम फेसबुक चलाते थे और फेसबुक में काफ़ी लोगों से जुड़े। पूरे भारत के लोगों को मैं हर जगह तो नहीं जा सकती, लेकिन फेसबुक के द्वारा मैं हर लोगों से जुड़ ज़रूर सकती हूँ। जो लोग बॉम्बे में बैठे हैं, जो लोग दुबई में बैठे हैं, जो लोग कोची में बैठे हैं, जो लोग मद्रास में, चेन्नई में बैठे हैं, वो लोग भी आज मुझे जानते हैं सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया के कारण। इसीलिए पहले फेसबुक की नेता थी और अब जमीनी नेता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी जी के लिए अभी भी इज्जत है? बिल्कुल इज्जत है, बहुत मान सम्मान है उनके लिए। क्या कार्य है उनका जो अच्छा लगता है? बहुत ही जेंटलमैन पर्सन है, बहुत ही मतलब अच्छे व्यक्तिगत के इंसान है। पर्सनली उनसे इन पर्सन में मिली हूँ, इसीलिए उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। है कि MIM पार्टी छोड़ना नहीं था या फिर कुछ रीजन और? नहीं, रीज़न तो कुछ और ही है, लेकिन मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मुझे असदुद्दीन ओवैसी साहब पर्सनली बहुत पसंद है। एक तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बहुत ही ब्रेनी पर्सन है, तो इसीलिए मुझे वो बहुत व्यक्तिगत तरीके से अगर आप पूछो तो काफ़ी पसंद मुझे वो। उन्हें भी कुछ लोग BJP का बी टीम का टेक दिया जा रहा है, वो है क्या? क्योंकि आप तो उस पार्टी में थे। अब इसका जवाब तो बेहतर उस पार्टी के लोग ही दे सकते हैं। आप तो थे उस पार्टी में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सवाल से मोड़ नहीं सकते। नहीं, आप तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बी टीम और सी टीम कुछ भी नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। व्यक्तिगत तौर पर असदुद्दीन ओवैसी आपके लिए मुझे बहुत पसंद है और मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, काफ़ी मान सम्मान करती हूँ। उसके बाद JDU में आए, फिर JDU छोड़ने का रीजन क्या था? क्या नीतीश कुमार जी से बहुत मोटिवेट हो गई थी।
तो क्या अब क्या नीतीश कुमार जी काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बिहार में बाहर है, नीतीश जी मुझे बुरा इसीलिए लगा क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तब सिनेरियो कुछ और था, वो महागठबंधन के साथ नहीं होके एनडीए में थे, लेकिन जब मैंने पार्टी छोड़ी तो वो महागठबंधन के साथ चले गए, तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। महागठबंधन आपको पसंद है नहीं? महागठबंधन पसंद नापसंद की बात नहीं है, बात अपने असूलों की है। आप अपने असूलों से हटकर कहीं और चले जा रहे हैं, तो ये मुझे पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने पार्टी में रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद आप हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में जुड़े? जी, क्योंकि मैं राजनीति करना चाहती हूँ। मैं एक अब उस समय बोले थे कि ये मेरा लास्ट है और आखिरी पार्टी है। हाँ, हो सकता है मैंने ये बात बिल्कुल बोली है, मैं अपने आप सामने में स्वीकार करती हूँ इस चीज़ को, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने ये बात बोली है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जन स्वराज क्योंकि जनता का राज है, तो मुझे इसमें ज़्यादा उतर के आना चाहिए, ज़्यादा सेवा करने का मौका मिलेगा, ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा, और क्योंकि यहाँ पे नेत्रियों को मौका दिया जा रहा है पहली ही लॉट में, तो ये देख करके मुझे काफी अच्छा लगा। पार्टी अगर आपको टिकट दे तो किस विधानसभा से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? अब ये तो एक सरप्राइज है प्रिंस भाई। अगर दे दे तो किस विधानसभा? मैंने आपका फर्स्ट विधानसभा जो नहीं, हम तो नेता लोग को सोने नहीं देंगे चैन से, उन लोग को थोड़ा सा बेचैन करेंगे। ये पसंद ये नहीं, हम वो नहीं बताएंगे, थोड़ा सरप्राइज रहेगा, थोड़ा तो बेचैनी होना चाहिए ना, वो बेचैनी को खत्म कर दीजिएगा तो कैसे होगा? तारा श्वेता के पीछे सब लोग लगे रहते हैं, नहीं, तारा श्वेता के पीछे सब लोग लगे रहते हैं, ऐसे ही थोड़ी रात दिन उनको लगे रहता है कि तारा श्वेता को कैसे परेशान करना है, कैसे तंग करना है, तो ये बेचैनी को खत्म कैसे होने दीजिएगा? ये बेचैनी तो रहने दीजिए। जनता तो ये कहेगी कि पॉपुलैरिटी के लिए तारा श्वेता आर्या जो है वो पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा करते रहती है और फिर बदलेंगे पार्टी। अब जो सोचे वो, अब वो देख लेंगे थोड़े सालों में कि तारा श्वेता क्या कर रही है, तो उनको पता चल जाएगा। यही बेचैनी का तो हम समझते हैं। मुस्तकीम है, उन्होंने एक सवाल किया, किशनगंज के कोई भी मुद्दा पर कभी कुछ नहीं बोलिया। किशनगंज के बाढ़ पे मैंने नहीं बोला, किशनगंज के कोविड पे मैंने नहीं बोला, किशनगंज के मोहम्मद जावेद पे मैंने नहीं बोला, हर चीज पे मैंने बोला। जब मैं एमआईएम में थी तो आप खोल करके फेसबुक खंगाल लीजिए, आपको मेरी एक एक वीडियो पे 473 के लाइक्स दिख जाएंगे, कहीं कहीं तो मिलियन में भी हैं। आप देख करके पहले खंगालिए, पहले खुद को चेक कीजिए, होमवर्क कीजिए, फिर पूछिए भाई साहब सवाल। अब एक उबैद शेख एक लड़का है, उनका सवाल जो है कि मैडम तो हर पार्टी बदल ली, इसके बाद और कोई पार्टी बचा नहीं है, कहीं अपनी कोई पार्टी बनाने का कोई आगे रीजन है? अरे भाई, अगर अपनी पार्टी बनाने की बात होती तो मैं पार्टियों में थोड़ी घुसी रहती, पार्टियों को थोड़ी मैं ये करती। अच्छी बात है ना, इतनी पार्टियां मैंने बदली है तो मुझे एक्सपीरियंस भी उतना हुआ है कि हर पार्टी का क्या मोटो रहता है, क्या मोटिव रहता है, किस तरीके से वो काम करती है, एक एक्सपीरियंस भी तो होता है। इतना ट्रोल होती हूँ तो कम से कम ये भी तो मैं बोलूँ कि मुझे एक्सपीरियंस भी बहुत हुआ है कि कौन सी पार्टी किस तरीके से कार्यशाला पे चलती है, तो ये तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। कुछ दिनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर आप कई पार्टी बदल चुके हैं। एक राही शेख का एक सवाल है कि आपको सबसे ज्यादा जो इज्जत है वो किस पार्टी में मिला अब तक? एमआईएम में सबसे ज्यादा इज्जत? जी। अभी भी एमआईएम में? अभी जन स्वराज में, लेकिन उसके पहले एमआईएम में। एमआईएम में इज्जत मिली? जी, बहुत मिली। छोड़ने का क्या रीजन? कुछ और है, इस पर मैं जवाब नहीं देना चाहूंगी। कभी नहीं? नहीं, मगर एमआईएम में इज्जत मिली? बहुत इज्जत, बहुत सम्मान मिला। कुछ लोग थे जिन्होंने बकवास की थी, लेकिन सम्मान देने की जगह बात पूछेंगे तो मैं अपने रूह से झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे बहुत इज्जत मिली है उसमें। किशनगंज के लोगों ने तो क्या, मतलब पूरे भारत के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और मुझे इज्जत दिया है। हैदर अली का कहना है कि किसी पार्टी का एक होकर क्यों नहीं रहते हमेशा? एक होकर के रहने की बात नहीं होती है, हम काम करते हैं, हम पार्टी की नीतियों के साथ काम करते हैं, पार्टी के साथ एक होकर के रहना नहीं होता है। पार्टी में आपको कार्य करना होता है, और अगर आपको कार्य करने को नहीं मिली तो फिर क्या मजा? मुझे काम करना है, मुझे लोगों के लिए समाज सेवा करना है, जो मैं कर नहीं पा रही। मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर मैं समाज सेवा कर सकूं, और जहां मुझे लगता है कि मैं स्थिर हो गई हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूं, तो मुझे लगता है यहाँ तो मेरा कोई काम ही नहीं है। तो ये स्थिरता जो बना देते हैं लोग और वुमेन को आगे नहीं आने देते, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। आप औरतों को भी आगे बढ़ने दें, उनके अंदर भी उतनी ही काबिलियत है जितनी कि मर्दों के अंदर है, उनको कम ना आके आप। एक शब्बीर आलम का कहना है कि क्या डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जी इस बार जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी टिकट देती है तो लड़ूंगी, और अगर नहीं देती है तो जो लड़ेंगी उनका साथ जरूर देंगे, क्योंकि 40 महिलाएं जो हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, और उन महिलाओं का साथ मैं जन स्वराज में जरूर दूंगी, ताकि वो 40 महिलाएं जो हैं विधानसभा पहुंचे और औरतों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें।
भविष्य की राजनीति में आपका क्या इंटरेस्ट, भविष्य की जो अब राजनीति? अभी तुरंत मैंने उसका जवाब आपको दिया आपके सामने कि औरतों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करें, यही मेरी भविष्य की राजनीति है। बांझपन हो, बाल विवाह हो, या कुछ और जो औरतों की प्रॉब्लम है वो उसके ऊपर कोई सवाल हो, ये हर तरीके के औरतों की प्रॉब्लम्स के साथ मैं खड़ी हूँ और उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए भविष्य में मैं राजनीति, मेरा यही भविष्य